स्वागत है आपका डे 31 लेग डे में। तो ऑफ कोर्स हम लेग्स लगाने वाले हैं और मैं शॉर्ट्स लेना भूल गया था आज, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा वॉक करके मुझे घर वापस जाना पड़ा। बट नाउ वी आर ऑल सेट, तो सीधा मिलते हैं स्क्वाट रैक के पास आपसे। आज एक छोटी सी बीटी हो गई है एंड दैट इज़ मैं सुबह आजकल ट्राई कर रहा हूँ कि बिना कुछ खाए वर्कआउट करने का। तो 2-3 दिनों से तो सही चल रहा है, 2-3 दिनों से सही चल रहा है। बट आज कल मैंने शाम में लास्ट मील अराउंड 4-5 बजे के करीब खाया था, तो उसके बाद से मैं कुछ भी नहीं खाया हूँ। और आज सुबह भी मैं बिना कुछ खाए जिम आ गया हूँ, तो थोड़ा सा वो फील हो रहा है। मे बी हो सकता है मैंने बस सोच लिया, इस कारण से लो एनर्जी फील हो रहा है। तो बहुत सारे वार्म अप सेट्स ले रहा हूँ मैं, 100 ले लिया है, इसलिए 115 भी लूँगा और उसके बाद देखता हूँ 120 या 25 लूँगा और फिर उसके बाद टॉप सेट पे मूव करेंगे। तो फ़िलहाल आई एम गोइंग विथ 115 kgs। 125 का भी सिंगल लेता हूँ एक, और फिर उसके बाद टॉप सेट डिसाइड करते हैं। लास्ट वार्म अप सेट 125 kg सिंगल ले रहा हूँ मैं। फीलिंग परफेक्ट नाउ। आई थिंक 135 लेते हैं टॉप सेट। म्यूज़िक ऑन करूँगा ऑफ कोर्स टॉप सेट के लिए, तो मैं आपसे टॉप सेट के बाद मिलता हूँ। परफेक्ट सेट, दो आई शुड हैव गॉन फॉर द फोर्थ रैप। अगर सिर्फ 3 ही लेता रैप्स ना तो RP 8 में आ जाता, तो थोड़ा ज़्यादा फटीग हो गया, क्योंकि अभी एक और सेट फिर पक्का बहुत अच्छे से निकल जाता। बट स्टिल 135 के साथ ही एक और सेट ट्राई करते हैं, 3 रैप्स निकालने का ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं कैसा रहता है, और फिर उसके हिसाब से थर्ड सेट डिसाइड करते हैं। 130 या 25 ले लेंगे, फिर अगर 135 से अच्छा नहीं आया सेकेंड सेट तो गुड। जो भी लो एनर्जी की फीलिंग थी दैट वाज ऑल इन द हेड आई बिलीव, तो परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बिना म्यूज़िक के लेते हैं, देखते हैं कैसा आता है। डेप्थ का इशू आ सकता है। बहुत हैवी फील हो रहा है। आई थिंक वी शुड टेक वन मोर सेट विथ 125। तो मैं वो लगाता हूँ और अब आपसे अगली एक्सरसाइज में मिलता हूँ। स्क्वाट्स के तीसरे सेट में 125 के 5 रेप्स निकाल लिए मैंने, और उसके बाद मैंने थोड़ा सीक्रेटली कन्वेंशनल डेडलिफ्ट भी प्रैक्टिस कर लिया, ताकि आप सोचो कि मेरे कन्वेंशनल डेडलिफ्ट्स इतने अच्छे से कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100-120 के साथ 1-2 रेप 3-4 रेप प्रैक्टिस किए। अब लेग प्रेस ज़्यादा हैवी नहीं जा रहा मैं, स्क्वाट्स हैवी गया था तो लेग फटीग है ऑफ कोर्स। तो बॉटम से सेकंड वेट मुझे लगाना चाहिए वैसे नॉर्मली प्रोग्रेसिव ओवरलोड के हिसाब से, बट मैं बॉटम से फोर्थ वेट लगा रहा हूँ जस्ट टू बी सेफ।
1 2 3 4 6 7 8 एक और सेट लगाएंगे 8 रेप्स का ही, और फिर सेम रहेगा 3 सेट्स लेग एक्सटेंशंस और 3 सेट हैमस्ट्रिंग कर्ल, एंड ऑफ कोर्स काफ के भी 2-3 सेट। लेग प्रेस के बाद में क्वाड्स को रेस्ट देके हैमस्ट्रिंग कर्ल्स लगाना चाह रहा था, बट हैमस्ट्रिंग कर्ल्स की मशीन ऑक्यूपाइड है, तो हमें ना चाहते हुए भी लेग एक्सटेंशंस लगाने पड़ेंगे। वेट कम है, 52 kgs है, तो 10 से 12 रेप्स टिल फेलियर। आज लेग्स बहुत ज़्यादा फटीग लग रहे हैं। 135 for 4 पहली बार लिया ना मैंने, आज फर्स्ट अटेम्प्ट था। 140 for 4 लिया, फिर उसके बाद एक बार लिया है विद सपोर्ट, उसके अलावा आई गेस मैंने कभी 130-32.5 से ज़्यादा नहीं लिया है। तो टुडे वाज द फर्स्ट डे, लेट्स गो। स्लो एसेंट्रिक्स, 3 4 5 6 7 8 9 11 slowly 12 passes. 2 more sets इसी इंटेंसिटी से टिल फेलियर। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स का मशीन खाली हो गया है, तो 2 सेट लेग एक्सटेंशंस लगा के 1 सेट हमने बचा लिया है। इसके 3 सेट लगा के फिर सुपर सेट लगाता हूँ। और काफ का मैंने एक ही सेट मारा है, टू बी ऑनेस्ट। लेग प्रेस के बाद मैंने 1 सेट लगाया काफ्स के लिए, टिल फेलियर। रेप्स तो याद नहीं, तो 10 to 12 reps। फोर 9 10 11 passes 1 RP 10। स्ट्रिंग्स के तीनों सेट फिनिश करने के बाद मैं लेग एक्सटेंशन का बचा हुआ 1 सेट लगा नहीं पाया, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी जिम में और सारे मशीन्स ऑक्यूपाइड थे। तो ऑफ कोर्स फिर पोजिंग भी नहीं कर पाया, एंड थोड़ी सी मैंने चेंजिंग रूम में ही पोजिंग की, एंड नाउ विल गो बैक। तो आज का टोटल वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया। 1 सेट हम लेग एक्सटेंशन का नहीं लगा पाए, और काफ्स का भी मैंने 1 ही सेट लगाया बस। बट उसको कॉम्पनसेट करने के लिए स्क्वाट्स बहुत ही सही गया। 135 kgs पहली बार मैंने ट्राई किया, और अच्छे कंट्रोल के साथ रेप्स आ। ट्राइपॉड गिर गया था मेरा। तो स्क्वाट्स के अच्छे कंट्रोल्ड रेप्स निकल गए 135 के 4। आई गेस डेप्थ भी काफ़ी अच्छा था। तो पहली बार 135 मैंने ट्राई किया था और काफ़ी अच्छे रेप्स निकल गए, सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट। उसके कारण से वर्कआउट को हम 9 on 10 दे सकते हैं। बाकी थोड़ा लेट हो गए थे हम कन्वेंशनल डेडलिफ्ट्स प्रैक्टिस करने के कारण, तो स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स फिनिश करने में ही 1 घंटे से ऊपर हो गया था, तो उस वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया था, तो थोड़ी सी भीड़ बढ़ गई थी।
अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वॉज परफेक्ट. बढ़िया पोजिंग तो कर नहीं पाया मैं, बट आई गेस पंप अच्छा फील हो रहा था मुझे. तो दैट वॉज द लेग डे 31. अब हम कल लगाएंगे, कल पुश्ते लगाएंगे, या डे 32 कल हम पुश्ते लगाने वाले हैं. कल मोस्ट प्रोबेबली आई एम होपिंग, मतलब आई बिलीव कि 38 kg के तीनों सेट्स में 6 रेप्स निकल जाएंगे. 6th कंप्लीट होने के बाद लाइक 6 रेप्स फर्स्ट सेट में अगर निकल रहे होंगे तो मैं 7th नहीं अटेम्प्ट करूंगा, सेकंड सेट के लिए एनर्जी सेव करूंगा. क्योंकि एक बार 38 के साथ 6 तीनों सेट में कंप्लीट हो जाए तभी मैं 40 kg के डंबल्स पे प्रोग्रेस करूंगा. तो आई एम होपिंग कल 38 के साथ तीनों सेट्स में 6 रेप्स निकल जाएं. टू मेक श्योर इट हैपन्स, आज मैं बहुत अच्छे से सब कुछ खाने वाला हूँ, बिल्कुल डॉट 2500 कैलोरीज, सब कुछ अप टू द मार्क रखूँगा ताकि कल जिम में बिल्कुल सॉलिड परफॉर्मेंस आए. सो दैट विल बी द प्लान फॉर टुमारो डे 32. सो आई विल सी यू टुमारो इन डे 32 चेस्ट एंड शोल्डर्स.